अच्छा, लेकिन जी तो फिर ब्रांचेस अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जब हमने मैंडिबुलर डिवीजन की बात की थी तो वहां पे मैंने आप लोगों को बात बता दी थी। ठीक है जी, ओके। तो मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी थी कि नर्व टू द मीडियल टेरिगॉइड की मैंने बात की थी, और नर्व टू द मीडियल टेरिगॉइड मैंने एक बात कही थी कि आपके पास ये 3 मसल को सप्लाई करती है। कितने मसल को सप्लाई करती है? मीडियल टेरिगॉइड मसल को, टेंसर विलाई प्लेटेनी को मसल को सप्लाई करती है, और टेंसर टेपनी मसल को सप्लाई करती है, और टेंसर विलाई प्लेटेनी मसल्स मैंने आपको जब सॉफ्ट पैलेट की बात की थी वहां पे आपके पास ये मसल रोल प्ले कर रहा था, और मैंने कहा था कि सारे के सारे मसल आपके सप्लाई करेंगे वेगस नर्व से। सिर्फ एक मसल है जो सप्लाई करता है किससे? आपके पास मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से, और उस मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का भी आपको ये पॉइंट पता चल गया कि उसकी एंटीरियर डिवीजन से आपको सप्लाई करती है नर्व टू द मीडियल टेरागॉइड। कौन सी? नर्व टू द मीडियल टेरागॉइड। अब ये आपके साथ पॉइंट क्लियर है? अब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो लिखें नर्व टू मीडियल टेरागॉइड। और नर्व टू मीडियल टेरागॉइड आपकी जो सप्लाई करती है ये आप लोग जानते हैं, इस ये आप लोगों ने खुद लिखना है। ठीक है, मैं बार बार अब नहीं लिखाऊंगा। अच्छा, फिर आपने क्या देखा? ब्रांच टू द लेटरल टेरागॉइड। फिर आपने देख ली ब्रांच लेटरल टेरागॉइड ब्रांच लिख लें। चले, लेटरल टेरागॉइड नर्व या ब्रांच है। और मुझे एक बात बताएं, ये किसकी ब्रांच है? ऑफ anterior division of mandibular division of trigeminal nerve। तो भाई इस तरह आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मुझे खुद बताएं, ये किसकी है? नर्व टू द मीडियल टेरागॉइड, हाँ जी, ऑफ anterior division of mandibular division of trigeminal nerve। ये आप लिख सकते हैं ना? ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आगे देखें, मजीद आगे आपके पास है जी डीप टेम्पोरल और मेसिटेरिक नर्व। मेसिटेरिक आपके पास ब्रांच है, मेसिटेरिक। अच्छा, ये मैंने आपको करवा दी हुई है इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। मेसिटेरिक नर्व ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, सप्लाई किसको? मेसिटर मसल को। सप्लाई किसको? लेटरल टेरागॉइड को। सप्लाई किसको? मीडियल टेरागॉइड को, प्लस टू टेंसर मसल आप लोग जानते हैं इसमें। अच्छा, मेसिटर आपके बाद डीप आपके पास आ जाती है जी डीप टेम्पोरल, और डीप टेम्पोरल को डीप टेम्पोरल, और मैंने आप लोगों को कल इसके साथ ही इसका सेकंड नेम भी लिखवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। ये आपका एरिया इतना सा इसका कवर हो गया, मोटर वाला ये कवर हो गया एरिया। रह गया जी ये वाला, ये मेन नर्व टू द मीडियल टेरागॉइड आप लिखें, हेडिंग दे दें। इसकी बात करते हैं, ये किसको सप्लाई करती है? नर्व टू मीडियल मीडियल नर्व टू मीडियल नर्व टू मीडियल टेरागॉइड। अब ये मीडियल टेरागॉइड की आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये किस किस को सप्लाई करती है, ये आपकी ब्रांच किसकी है। हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्रांच किसकी है, ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन इंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ, हाँ जी, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये यार ये किसी बंदे से कोई लुकी छुपी बात है? अब ये सप्लाई, इसकी एप्लीकेशन लिखें कि भाई ये सप्लाई किसको करती है, इसकी एप्लीकेशन मेन क्या, किसकी सप्लाई आप लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसकी सप्लाई की बात करता हूँ ना, तो याद रखें कि ये आपकी सप्लाई करती है सप्लाई टू टू मसल्स। ये दो मसल्स को सप्लाई करती है, और उन मसल्स का नाम क्या है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लीज। कौन सा? चलें, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे आप एमसीक्यू के तौर पे बताएंगे जी। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, एक आपके लिए ये पॉइंट है, एमसीक्यू आता है यहाँ से, और मुझे ये बताएं कि ये दो मसल को सप्लाई करती है, सॉरी 3 मसल को ये सप्लाई करती है। आप लोग लिखेंगे इसमें 3 मसल्स को ये सप्लाई करती है। कौन से ऐसे 3 मसल्स हैं मुझे ये बताएंगे आप? ये 3 मसल को, 2 आपके पास टेंसर मसल थे ना,
दो आपके पास कौन से टेंसर मसल है, और एक आपके पास कौन सा मसल है, मीडियल टेरागॉइड मसल है। ठीक है जी, मीडियल टेरागॉइड मसल। और ये आप लोग पॉइंट कर चुके हैं, ये बार बार वो चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए। ठीक होगा जी। तो अब आप लोगों ने जो न्यू ये यहाँ पे मैंने किया, ठीक। अब देखें, जो आपके पास यहाँ से एक नई नर्व आपके पास अराइज होती है ना, ये आपके पास है। ठीक है जी, उसका नाम क्या है, नर्व टू माइलोहाइड। माइलोहाइड, माइलोहाइड लिखें प्लीज, नर्व टू माइलोहाइड, हेडिंग दे दें, नर्व टू, नर्व टू माइलो, माइलोहाइड। अच्छा, अगर नर्व टू माइलोहाइड की बात की जाए तो मुझे एक बात बताएं, ये किसकी ब्रांच है जी? डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, नर्व टू माइलोहाइड की अगर बात की जाए तो ये किसकी ब्रांच है? हाँ जी, ये ब्रांच आपकी है, एंड लिखे प्लीज इसको, ब्रांच ऑफ, हाँ जी, ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो मेरी बात समझ गए आप लोग? हाँ जी, ये पॉइंट पता चल गया। और ये आपके पास क्या, मोटर के सेंसरी मोटर है ना, ये भी आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। आगे देखें प्लीज। और ये जो आपके पास सप्लाई करती है ना, इसके लिखे एप्लीकेशन। अब लिखें एप्लीकेशन। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं, इसमें मैं आपके साथ यूजेस इसके सप्लाई की बात करता हूं, तो लिखें सप्लाई टू, सप्लाई टू, सप्लाई टू टू मसल्स। ये आपके पास टू मसल्स को सप्लाई करती है। और अब आपके माइंड में ये होगा कि यार ऐसे कौन से दो मसल्स हैं जिनको ये सप्लाई करती है, और उनमें से आप लोग एक तो जानते हैं, एक मसल का नाम याद रखिएगा, माइलो, माइलो हाइट मसल। माइलोहाइड मसल इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। नर्व का नाम क्या है, नर्व टू माइलोहाइड, और सप्लाई किसको आ रही है, माइलोहाइड मसल। और माइलोहाइड मसल कहाँ से आता है, इसकी बात आगे एप्लीकेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे लिखें। और एक दूसरा मसल क्या है इसका, लिखें अंटीरियर, अंटीरियर बेली, अंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। तो ये भी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये इसके एमसीक्यूज से जो आप लोगों ने इसकी बात कर ली है, आगे इसको यहाँ से देख लें। ये सप्लाई किसको किसको आ रही है जी, दो मसल को सप्लाई, माइलो हाइड मसल को, इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल को। और ये थी आपके पास सारी की सारी ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन की बात होगी अब तक, जो कि आपने सिपिनाइड बोन के साथ वहां पे आपने कर ली, और इधर आपने मैंडिबल बोन के साथ आपने कर ली, और आपके पास 7 पॉइंट क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछे मुझे, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, क्लियर, क्लियर है। तो यार अब अगर आपसे कोई पूछे इस नर्व के रिलेटेड, तो सारी चीजें आप लोगों के साथ हैं, डायग्राम्स आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ जनाब अली इसकी डिवीजन सारी साथ हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व अब आप लोगों के फिंगर टिप पे है। इंशाल्लाह जब फिर 12 क्रेनियल नर्व की बात आएगी, वहां पे मैं आप लोगों को ये चीजें लिखवाने वाला नहीं। हाँ, मैं ये एक डायग्राम पकड़ूंगा, ये वाली सिंपल एक मैं डायग्राम पकड़ूंगा, मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई नोट्स खोलें जरा प्लीज, अपने नोट्स आप खोलेंगे, सारी सारी चीजें आपके सामने होंगी। बात क्लियर, बात क्लियर आप लोगों के साथ? हाँ जी, ओके। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की है माइलोहाइड मसल की, ठीक है। हमने बात की है एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक। हम इनमें से एक मसल की भी बात कर रहे हैं। लिखें आप लोग प्लीज, माइलोहाइड मसल की हेडिंग दे दें, हेडिंग दें, हेडिंग दें जी, माइलो, माइलोहाइड मसल। अब ये माइलोहाइड मसल की अगर बात करते हैं तो मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा प्लीज। मुझे एक बात बताएं, मेरा एक क्वेश्चन है यार, आप लोग माइलोहाइड मसल की तरफ आ गए हैं। मुझे एक बात बताएं, आप लोग कर क्या रहे थे, जल्दी जल्दी से बताएं ना जरा, आप लोग कर क्या रहे हैं? मैंडिबल बोन की बात कर रहे हैं। मैंडिबल बोन के कौन से पार्ट की आप बात कर रहे थे?
बॉडी ऑफ मेडिबल की बात कर रहे थे। बॉडी ऑफ मेडिबल में आपने मेडिबुलर फोरामन की बात की ना, आपने मेडिबल कनाल की बात की, आपने मेंटल फोरामन की बात की। अब इसी बॉडी की एप्लीकेशन में भाई आप लोग बॉडी ऑफ फोरामन की बात मेडिबल की बात कर रहे हैं ना, बॉडी ऑफ मेडिबल की आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना। एप्लीकेशन में आपने मेडिबल फोरामन की बात कर ली, मेडिबल कनाल की बात कर ली, आप लोगों ने मेंटल फोरामन की बात कर ली, आपने वहां से इंफीरियर अलवेलर नर्व की बात कर ली है। ये सारी बॉडी ऑफ मेडिबल की बात करें। अब बॉडी ऑफ मेडिबल की जो एप्लीकेशन है वो आगे देखें। इसमें यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम है माइलोहॉइड लाइन। ये आप लोगों को लाइन नजर आ रही है, माइलोहॉइड लाइन, ये इन साइड से आपको नजर आती है। माइलोहॉइड लाइन आप लोगों को नजर आई है। अगर मैं इसको थोड़ा आपके साथ करूं तो ये आप लोग देखें इसको जरा प्लीज आप लोगों के साथ। हाँ जी, क्लियर है? ये अगर लाइंस की मैं बात करूं तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी, बताएं ना जरा, ये लाइन किस किस को नजर आ रही है? ये वाली जो लाइन, ये देखें, ये लाइन आपको नजर आ रही? ओके, अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर मैं इसकी आगे बात करता हूँ आपके साथ तो इसमें आप लोगों ने मुझे बता देना, ठीक है? जी, तो आप लोगों को यहाँ पे माइलोहाइड लाइन मैंने दिखा दी है। अब इस माइलोहाइड लाइन के बॉडी ऑफ मैंडिबल की जो मैंडिबल यहाँ पे कनाल है ना, यहाँ पे आपकी मैंडिबल कनाल थी ना, ये देखें, ये आपके पास मैंडिबुलर माइलोहाइड ग्रूव है, एक तरह से माइलोहाइड का ग्रूव बना हुआ है। ठीक होगा जी। अब यहाँ पे याद रखिएगा बॉडी ऑफ मैंडिबल की जो मैंडिबल कनाल के ऊपर, मैंडिबल कनाल के ऊपर एक आपकी लाइन है जिसका नाम क्या है? माइलोहाइड लाइन। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंडिबल कनाल के ऊपर ही होती है। ठीक हो गया जी। तो माइलोहाइड लाइन आप लोगों को हेडिंग दे दें। अब इसकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। हेडिंग दें माइलोहाइड लाइन। देखें एक एक चीज आपके साथ क्लियर हो रही है, इसको हेडिंग के साथ साथ करते जाए। अच्छा, अब ये जो माइलोहाइड लाइन है, सबसे पहला इसका जो पॉइंट आप लिखेंगे ना, वो लिखें माइलोहाइड लाइन प्रेजेंट ऑन मीडियल साइड के लेटरल साइड। मुझे एक बात बताएं, प्रेजेंट ऑन मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल। ठीक है जी, बॉडी ऑफ मैंडिबल मैंने ये लिखा है। अच्छा, अब बात करें मीडियल सुपीरियर टू द मैंडिबुलर कनाल। बिल्कुल, प्रेजेंट ऑन मीडियल एस्पेक्ट सुपीरियर टू द सुपीरियर ऑफ सुपीरियर ऑफ मैंडिबल, सुपीरियर ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। ठीक है जी। तो ये आपको इसका क्रिस्टल क्लियर पॉइंट मैंने लिख दिया। डायग्राम आपके साथ है, ठीक है? अब लिखें इसकी एप्लीकेशन कि भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन लिखें। मसला आपको मैंने कहा था कि मसल आपके पास माइलोहाइड मसल है, जिसको आपके पास नर्व टू माइलोहाइड जो है सप्लाई करती है। तो वो किसकी ब्रांच है वो आप लोग जानते हैं। अब इसको आगे चलते हैं लेके। देखें इसकी सॉरी एप्लीकेशन, इसके जो यूजेज है, एक मसल को ये आपके पास याद रखें, एक मसल जिसका हमने यहाँ पे नाम भी लिखा है, उसका नाम है माइलोहाइड मसल। माइलोहाइड मसल एक मसल जो आपके पास यहाँ से ओरिजिनेट करता है, उसका ओरिजिनेट करता है और हायोइड बोन पे आपका जाकर अटैच हो जाता है स्टूडेंट। उसका नाम क्या है? माइलोहाइड मसल, इसलिए मैंने इसकी हेडिंग दी थी। यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ये माइलोहाइड लाइन से ये मसल ओरिजिनेट होता है, निकलता है और जाके हायोइड बोन, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हायोइड बोन आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। हायोइड बोन के जाके वहां पे क्या कर देता है? इंसर्ट कर देता है, वहां पे जाके अटैच कर देता है। ठीक होगा जी। तो अब इसके लिख देते हैं प्लीज आगे। देखें, एक मैं बात आपसे पूछता हूँ, एक साइड पे नोट के तौर पे लिखें जरा। ओरल कैविटी की अगर बात करें ना, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ओरल कैविटी की अगर बात करें तो ओरल कैविटी में आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि उसकी रूफ भी है, उसका फ्लोर भी है। हाँ जी, ऐसे ही है ना। ओरल कैविटी का आपके पास रूफ भी है और ओरल कैविटी का आपके पास जनाब अली फ्लोर भी है। आप लोग ये इस बात से एग्री करते हैं? मुझे एक बात बताएं। अच्छा जी, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रूफ ऑफ ओरल कैविटी, और याद रखें कि बिलो, अब ये जो फ्लोर है, फ्लोर आपका किसके नीचे है? फ्लोर आपका बिलो द टंग है। ये आपका पास बिलो टंग होता है, बिलो टंग, जुबान के नीचे आपकी क्या आ जाता है जी? फ्लोर ऑफ
हाँ जी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ये भी आपने पॉइंट सीख लिया। अब आते हैं आगे बात कर ले। तो याद रखें फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी मैंने लिखा है, आप लोग खुद भी मेहनत करें थोड़ी सी। अच्छा, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में याद रखिएगा मेन मसल, एमसीक्यू लिख लें प्लीज, एमसीक्यू लिखें। मेन मसल इन ओरल कैविटी, मेन मसल इन फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी नोन एज डैश, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जनाबे अली आपके पास माइलोहायोइड मसल। ये पॉइंट आपको पता चल गया? हाँ जी, पॉइंट क्लियर। अब आते हैं जी आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं अब यहां से बात कर लेते हैं, रिकॉल पॉइंट लिखें प्लीज, रिकॉल एमसीक्यूज ऑफ अच्छा जी, माइलोहायोइड मसल, ठीक है, माइलोहायोइड मसल। चलें, मुझे आप में से कौन बताएगा, जल्दी से आप लोग सोच लें, मैं भी लिख रहा हूं। ओरिजिन, इसका ओरिजिन, इसकी इंसर्शन और इसकी नर्व सप्लाई। भाई चीजें आपके साथ हैं, आंसर करना आप लोगों के लिए आसान मैंने कर दी है। हाँ जी, बताएं ना। ओरिजिन मैंने माइलोहाइड, देखें यहां से आपके पास है ना, फ्रॉम माइलोहाइड लाइन ओरिजिनेट मसल नोन एज डैश, उसका नाम माइलोहायोइड मसल। तो ये आपके साथ है, ओके हो गया जी। अब अब आते हैं आगे जी। अब मुझे बताएं ओरिजिन क्या है? हाँ जी, अगर आपसे कोई ओरिजिन पूछे माइलोहाइड का, तो फिर आप क्या बताएंगे? माइलोहायोइड लाइन बताएंगे ना। ये कहाँ पे होती है वो आप जानते हैं, ऊपर आपने लिख लिया। इंसर्शन कहाँ पे है जी? इंसर्शन अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपके पास हायोइड बोन है ना, हायोइड बोन अभी मैंने बता दिया। और नर्व सप्लाई कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, ये जो बंदा, अच्छा अपना माइक ऑन करे, जो बंदा बताना चाहता है, अपना माइक ऑन करे। नर्व सप्लाई बताएं जी। मैंने टाइपिंग के लिए तो सर कहा ही नर्व नहीं टू है। मैंडिबुलर मसल, नर्व टू बताएं। नर्व टू माइलो, जी बताएं यार, आपका माइलोहायोइड मसल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर। जी बिल्कुल, नर्व टू माइलोहाइड, ये आपको पॉइंट पता चल गया। नर्व टू माइलोहाइड, ये आपके साथ है। और ये ब्रांच किसकी है? एंटीरियर डिवीजन का पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन। जी बिल्कुल, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। यार देखें, ट्राइजेमिनल नर्व, तो पॉइंट आपके साथ बिल्कुल एक सीरीज के साथ पॉइंट आ रहे हैं। आप इसमें मसला तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मुझे ये बताएं, अब ये पॉइंट क्लियर है? अगर किसी को अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं, याद रहे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइलोहाइड मसल की आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो। याद रहे कि दो मसल माइलोहाइड के ऊपर होते हैं और दो मसल माइलोहाइड के नीचे होते हैं फॉर सपोर्ट के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए। और उनको सेफ्टी ऑफ द टंग भी कहा जाता है, ठीक है, उनको सेफ्टी ऑफ द टंग भी कहा जाता है। क्योंकि देखें, टंग को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक माइलोहाइड मसल आपके पास इनफ नहीं है, इसकी सपोर्ट के लिए दो मसल इसके ऊपर होते हैं, दो मसल इसके नीचे होते हैं। उनका नाम अभी लिख लेते हैं, एप्लीकेशन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख लें, फॉर सपोर्ट ऑफ टंग, फॉर सपोर्ट ऑफ टंग, टंग की सपोर्ट के लिए याद रखिएगा कि टू मसल्स अबव माइलोहाइड मसल,
और 2 मसल्स बिलो माइलोहाइट मसल। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को पॉइंट पता। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर कौन से मसल, ठीक है, याद रखें जो आपके पास है ना अबाब, अबाब के लिए याद रखें, इसमें नाम लिख लें प्लीज। जो आपके पास अबाब है ना उसको कहते हैं जीनो जीनियो जीनियो हाइड मसल, जीनियो हाइड मसल जो अबाव है, ठीक है। जीनियो जीनियो वर्ड यूज फॉर, हाँ जी, जीनियो वर्ड यूज फॉर चीन, ये बात की है ना, तो चीन ऊपर, ठीक है। अब मैं ऐसे कर रहा था जैसे फिजिकल क्लास हो रही है, ठीक है। बार आपको ये अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। और याद रखें कि ये जो जीनियो है ना, जीनियो मसल, इसके लिखे ओरिजिन, इसका ओरिजिन भी लिखें साथ में। ओरिजिन की बात करेंगे, इसकी इंसर्शन की भी साथ में बात कर लेंगे, ठीक है। इसकी इंसर्शन की भी साथ में बात कर लेंगे, अभी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ना ओरिजिन, ओरिजिन में याद रखें ये जीनियो जीनियो टूबरकल, जीनियो टूबरकल, और हमने ऊपर लिखा है, हमने ऊपर लिखा था टू सुपीरियर जीनियो टूबरकल टू इन्फीरियर जीनियो टूबरकल, बात की थी ना। हाँ जी, ये बात की थी कि नहीं थी की, मुझे एक बात बताएं, अभी एप्लीकेशन आ रही है ना, आप लोगों को ये पॉइंट इंशाल्लाह सारे क्लियर। और इंसर्शन लिखें हायोइड बोन, इंसर्शन लिखिए हायोइड बोन। अब आते हैं जी आगे, बात कर, इसकी बात करते हैं बिलो। अब बात होगी बिलो वाले के साथ। ये जो बिलो है ना, इसमें क्या सीन है, बिलो में याद रखें कि आपके पास मसल का नाम है, मसल जो है वो थायो थायरॉइड, थायोहायोइड मसल, थायोहायोइड मसल, थायोहायोइड मसल, ठीक हो गया जी। तो अब याद रहे, इनकी भी साथ में बात कर लेते हैं, ओरिजिन की भी इंसर्शन की भी, ओरिजिन की भी बात करें और इंसर्शन की भी बात करें, इनका क्या हिसाब है। अच्छा देखें प्लीज, जो ओरिजिन है ना, जो ओरिजिन है वो जनाब अली क्या है कि थायो थायरॉइड, थायो कार्टिलेज, कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, और आपके पास जनाब अली इंसर्शन हायोइड बोन, हायोइड बोन है, ठीक है। और ये आपको पॉइंट एमसीक्यू के रिगार्डिंग मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। हाँ जी, अगर किसी को नहीं पता चला तो मुझे ये बताएं। हाँ जी, अभी तक आपने मैंडिबल बोन के कितने पार्ट्स की बात कर ली, मुझे ये बताएं आप। मैंडिबल बोन के कितने पार्ट्स की आपने बात कर ली है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। कैसे, मेन जो आपने बात की है, मेन जो आपने बात की है अभी तक कितने की बात की है आप लोगों ने। हाँ जी भाई, जिनकी आपने एप्लीकेशन फी, आपने क्या बात, आप मुझे पता आप टोटल बताई जा रहे हैं। आपने बात कर ली है जनाब अली इसकी, हाँ जी, कोरोनाइड की बात कर ली है आपने जनाब अली, बात कर ली है नेक की, रेमस की, बॉडी की। और अब आ जाते हैं आगे, देखें यहाँ से आप लोगों ने बात कर ली है, जहाँ पे जनाब अली बॉडी की बात कर ली, यार देखें एक मिनट, ये रही, एक बॉडी की बात कर ली, नंबर 2 नेक ऑफ मैंडिबल की बात कर ली, नंबर 3 कोरोनॉइड की बात कर ली, नंबर 4 आपने रेमस की बात कर ली है, ठीक है। अभी आप लिखेंगे नंबर 5 पे जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नंबर 5 पे जाएंगे, आपने 5 वाली कौन सी की है। जी, तो आप लोग अब हेडिंग दें, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है जी चीनियो टुबरकल, नंबर 5 पे आप लोग हेडिंग दें जीनियो टुबरकल। जीनियो टुबरकल की अगर बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास 4 इन नंबर्स हैं, कितने हैं। हाँ जी, जीनियो टुबरकल आपके पास कितने हैं, मुझे एक बात बताएं, जीनियो वर्ड यूज फॉर द चीन, और ये आपके चीन में होंगे, टोडी में होंगे, तो याद रहे ये आपके पास कितने हैं, 4 इन नंबर्स हैं, 4 इन नंबर्स आपके पास, ये 4 होते हैं, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके हो गया, आगे लिखते हैं जी इसका पॉइंट। देखें आपके पास 4 इन नंबर्स हैं, ठीक है।
2 सुपीरियर है, 2 इंफीरियर है, ठीक है। 4 इन नंबर्स हैं और इनमें से ये भी आपको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 सुपीरियर है और 2 आपके पास इंफीरियर है, 2 इंफीरियर है। बट आगे आते हैं और बात आ जाती है फिर राइट और लेफ्ट की, ठीक है। फिर आपके पास ये आ जाता है जी राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। मेरी बात समझ गए आप लोग? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, अब आपको पॉइंट समझ आया इसका? अच्छा, 4 इन नंबर्स है, 2 और अब बाकी आप लोग बात जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज आगे बात करते हैं। बट नोट लिखें इसके साथ, नोट एक लिख लें साथ ही, नोट छोटा सा कर लें आपको समझाने के लिए, बाद में इनकी बात करते हैं। बट ऑल अबव माइलोहाइड लाइन, माइलोहाइड लाइन से ऊपर होते हैं, ठीक है। ऑन ईच साइड, यार ये राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है? हाँ जी बताए ना, राइट और लेफ्ट का मतलब यही है कि दोनों साइडों पे ही, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि आगे बात कर लेते हैं। ऑल अबव माइलोहाइड लाइन, ये आपके साथ पॉइंट आ गया। और याद रखें स्टूडेंट, एंड इनसाइड चिन, चीन के अंदर वाली साइड पे है। ये भी पॉइंट आपके देखें, मोस्टली इंफॉर्मेशन आपके साथ आ गई। अगर आपसे पूछे जीनियर टुबरकल कितने हैं, 4 इन नंबर्स हैं। कहाँ कहाँ पे है? 2 सुपीरियर, 2 इंफीरियर। अब उनमें से एक सुपीरियर आपके पास राइट पे होगा, एक सुपीरियर आपके पास लेफ्ट पे होगा, एक इंफीरियर आपके पास राइट पे होगा, एक इंफीरियर आपके पास लेफ्ट पे होगा, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट, दोनों चारों आपके पास क्या है? अबव द माइलोहाइड लाइन है। कहाँ पे है? इनसाइड द चेन है। मोस्टली इंफॉर्मेशन आपके साथ है, ठीक है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, जी तो हेडिंग दे दें नंबर 1 पे जो आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें से सुपीरियर जीनियो टुबरकल की आप लोग इसकी अब बात करने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, सुपीरियर जीनियो जो टुबरकल है, ये आपके पास कितने हैं? हाँ जी, ये मुझे बताएं कितने हैं? 2 है ना, राइट और लेफ्ट पे। अब इनके साथ बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मुझे एक बात बताएं, याद रखें स्टूडेंट, यहाँ से सुपीरियर जीनो टुबरकल से आपके पास ओरिजिनेट होता है। इसकी एप्लीकेशन लिख लें, एप्लीकेशन लिखें इसके। एप्लीकेशन ये है कि जनाबे अली यहाँ से ओरिजिनेट मसल नॉन एज इसका नाम क्या है? इसका नाम है जीनियोग्लोसिस मसल, जीनियोग्लोसिस मसल। ये आप पॉइंट समझ गए? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ये आप लोग पॉइंट समझ गए? और ये आपके पास इसको कहा जाता है स्पोर्टर मसल। ये आपके पास है स्पोर्टर मसल, जीनियो मीन के चीन के साथ, ग्लोसर मीन के टंग, और टंग की ये एक तरह से स्पोर्टर मसल है। ये आपको पॉइंट पता चल गया। अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, और इसकी इंसर्शन भी लिख लें साथ ही। ओरिजिन आपके साथ है, ओरिजिन आपके साथ है, ठीक है। इस मसल का इंसर्शन भी लिखें इसके साथ ही, इंसर्शन। अच्छा, मैं क्या लिखवा रहा हूँ भला, किसकी? इस जीनियो की, ठीक है। इसकी जो इंसर्शन है ना, वो है आपके पास है, देखें, हायोइड बोन एज वेल एज inferior portion of the tongue, inferior portion of tongue। तो ये मोस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे आ गई, ठीक है, इसके रिलेटेड। जी जी, तो आप लोगों ने यहाँ पे जीनियोग्लोसिस की बात कर ली है। हमने ऊपर एक बात लिखी है कि जीनियोहाइड मसल, ठीक है, जो कि अबव द माइलोहाइड मसल है। याद रखिए कि ये जो जीनियोहाइड मसल है ना, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये 4 इन नंबर्स हैं। क्या है ये? 4 इन नंबर्स।
ये 4 इन नंबर्स हैं, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जीनियो टुबरकल आपके पास यहाँ पे, उनमें से टुबरकल, जीनियो टुबरकल में आपके पास जनाब अली, जो मैंने एक की बात की है ना यहाँ पे, जो कि सुपीरियर जीनियो टुबरकल आपके पास कितने हैं, 2 हैं ये वाले, ये कितने हैं, 2। इनमें से एक यहाँ पे आपके पास जो मसल है वो हमने एक की बात कर लिया, मेरी बात सुने। जीनियोहाइड मसल आपके पास कितने हैं, या अबव द टंग, अबव द आपके हाइड, ये माइलो हाइट लाइन आपके पास ऊपर अबव होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपको मैंने बताया कि ये आपके पास कितने 4 मसल हैं, उन चारों में से आपके पास एक मसल की मैंने बात की, जीनियोक्लोसिस मसल की। और इसको समझने के लिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बात करने लगा। देखें, ये जीनियोग्लोसिस जो मसल है ना, ये इस सेफ्टी मसल ऑफ द टंग है, इसको कहा जाता है। और ये सुपीरियर जेनियल टुबरकल से आपको आता है, मैंडिबल का, ठीक है, अबव द रीजन ऑफ द जीनियोहाइड। ये आपको मैंने पॉइंट बता दिया। और ये कहाँ पे अटैच होता है, ये इसके इन्होंने पॉइंट दिया। मतलब कहने का ये है कि ये यहाँ पे हमने जो मसल लिखा है ना, ये जीनियोहाइड आपके पास मसल्स हैं, एक मसल के बाद नहीं, मसल्स की मैं, अच्छा, उनमें से एक मसल, 4 मसल्स हैं, उनमें से एक मसल की मैंने अभी तक बात की है। और ये जो उसमें जो ओरिजिन है वो आपके पास जीनियो टुबरकल है। और जीनियो टुबरकल से और इंसर्शन उसकी कहाँ पे, हायोइड मसल है। और जीनियो टुबरकल आपके पास कौन सा है, वहां पे सुपीरियर, ये मैंने उसकी बात कर दी। बेसिकली ये जो पॉइंट आपने लिखा है ना, ये आप लोग लिख रहे हैं कि जीनियो ग्लोसस मसल, ठीक है, ग्लोसस मसल के लिए नीचे भी मैंने आपको कर दिया, ठीक है। ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझ लग गई इसकी। अब आपने पढ़े हैं जी थायोहाइड मसल, थायोहाइड मसल की, थायोहाइड मसल्स। अब ये जो थायोहाइड मसल है, इनकी अटैचमेंट थायोकार्टिलेज और हायोइड बोन, अब इनकी आगे बात करते हैं, ठीक है। देखें प्लीज, आगे जी आपके पास ये चीज होगी। उसके बाद आपने लिखना है कि जो आपके पास है ना इंफीरियर, आपने कहा ना कि सुपीरियर जीनियल टुबरकल है 2, और आपके पास 2 क्या है, इंफीरियर है। 2 आपके पास कौन से हैं, इंफीरियर, यहाँ पे, हाँ जी, 2 आपके पास क्या है, इंफीरियर। अब उनकी बात जरा करते हैं, ठीक है। देखें, तो इसमें आपने किया 2 इंफीरियर, और इंफीरियर में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 2, हेडिंग दें 2 इंफीरियर जीनियो टुबरकल, जीनियो टुबरकल। अच्छा, याद रखें, ये जो 2 जीनियो टुबरकल है ना, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इधर देखिएगा, इधर आप लोगों को जो मिलेगा ना मसल, मसल यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे तो आपको मसल मिलेगा, ये आपके पास जीनोहाइड मसल होगा, ठीक है। ओरिजिन किसका होगा, यहाँ से ओरिजिन होगा जीनियोहाइड मसल का, जीनियोहाइड मसल का। और इंसर्शन क्या होगी, इंसर्शन के कहाँ पे होगी, हायोइड बोन पे होगी, ठीक है, हायोइड बोन पे होगी। तो ये पॉइंट, इसका आपने पॉइंट याद रखना। लेकिन अभी आप लोग इंशाल्लाह ये सेपरेट हमने पढ़ने हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास सेपरेट होंगे, आप बेफिक्र हैं। और अभी तक आपने ये पॉइंट इसका सीख लिया, और ये आपके 6 जो पार्ट थे ना आपके कंप्लीट हो गए, किसके, मैंडिबल के। तो अब रिकॉल कर लें, हमने जो पार्ट अभी पढ़े हैं जल्दी से। कंडाइलर प्रोसेस की बात की हमने, जनाब अली बात कर ली, कोरोनाइड प्रोसेस की हमने बात कर ली, हमने नेक ऑफ द मैंडिबल की बात कर ली, रैमस की बात कर ली, बॉडी ऑफ द मैंडिबल की बात कर ली, ठीक है। ये आपके साथ सारे के सारे पॉइंट आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, तो बॉडी ऑफ मैंडिबल की बात कर ली। अब इनके बोनी फीचर्स की हमने बात कर ली, हमने मैंडिबल फोरामन की बात कर ली, हमने मैंडिबल कनाल की बात कर ली, मेंटल फोरामन की बात कर ली, माइलोहाइड लाइन की बात कर ली, सुपीरियर मेंटल, हाँ सुपीरियर, अच्छा यार, इनको ना एक और बात याद रख लें, सुपीरियर मेंटल स्पाइन भी कहा जाता है। ये जो है ना किधर गए सुपीरियर, ये जो सुपीरियर आपके पास जेनियल टुबरकल है ना, इनको कहा जाता है कि आपके पास सुपीरियर मेंटल स्पाइन, स्पाइन भी इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है इंफीरियर, इंफीरियर मेंटल स्पाइन, ठीक है जी, स्पाइन। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है जो टुबरकल्स हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा अभी, अच्छा, ये इनकी हमने बात कर ली, ठीक हो गया जी। उसके बाद और हर एक की एप्लीकेशन की आपने बात कर ली, यूजेस की आप लोगों ने बात कर ली। हाँ जी, तो ये आप लोगों ने इसके बारे में कर लिया। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, देखें, लीजिएगा, देखें जी, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है ना, आप लोगों ने हेड और नेक में, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है,
मैंडिबल डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की आप लोगों ने बात की है कि ये आप लोगों के पास जनाब वाली कुछ मसल्स, इसके कुछ मोटर फाइबर्स हैं, कुछ इसके सेंसरी फाइबर्स हैं, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको इस बात का इल्म है कि मैंडिबल डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो आपके पास है ये कितने मसल को सप्लाई करती है? हाँ जी, ये कितने मसल को सप्लाई करती है, पता है आपको इस बात का? हाँ जी, बड़ा कॉमन, बहुत एक सिंपल सा आंसर है इसका, और आपने याद रखना है, याद रहे ये Mastication muscles। जी ओके, इसके देखिए सुनिए अलावा प्लीज माइलोहायोइड आप, को करती है। जी यहाँ पे देखिएगा प्लीज, आपके पास 8 पेयर्ड मसल आपने याद रखने हैं, कितने? 8 पेयर्ड मसल आपने याद रखने हैं। उन 8 पेयर में से उन 8 पेयर में से देखें 16 आपके मसल बनते हैं ना, 8 आपके राइट साइड पे होते हैं और 8 आपके लेफ्ट साइड पे होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा इन 8 में से जो 4 मसल्स है ना, वो तो आपने बता 4 जो मसल है वो मस्टिकेशन के मसल थे, मस्टिकेशन के मसल है। उनमें से आपके पास जनाबली 2 टेंसर मसल थे, 2 आपने टेंसर मसल की बात कर लिया, और फिर आपके पास एक माइलोहाइड मसल आ जाता है, माइलोहाइड मसल आ जाता है, और फिर आपके पास जनाबी अली जीनियो हाइड मसल आ जाता है, ठीक है, जीनियो हाइड मसल आ जाता है। 4 मेस्टिकेशन, 2 डेंसर और माइलोहाइड, और आपके पास 4 2 6 7 और 8 और 8 आपके पास जनाब लेफ्ट के 8 16 मसल हैं, ठीक है, जिनको आपके पास मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना वो सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इनमें मैंडिबुलर डिवीजन की कौन सी, एंटीरियर के पोस्टीरियर? आप मुझे ये बताएं, एंटीरियर के सुपीरियर? हाँ जी, एंटीरियर। एंटीरियर डिवीजन इसकी सप्लाई करती है, वेरी गुड, ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। देखिए कितना इजी है यार, आप लोगों को इतनी तो ये सेंस कहती है ना कि जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, जो आपके पास मैक्सिलरी डिवीजन है, वो तो प्योर सेंसरी है, तो प्योर सेंसरी सप्लाई करेंगी नहीं ना करेंगी, तो फिर मसल इसके पास ही आएंगे, ये भी आपके साथ पॉइंट क्लियर है। और इसमें से भी आपके पास एक इंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक आपके पास सेंसरी, एक मोटर है, तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन का आंसर आपके साथ है नंबर 1 के। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो सुन लें, देखें फिफ्थ क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कितने मसल को ये सप्लाई करती है? मैंने अब टोटल फिफ्थ क्रेनियल की बात कर दी है, टोटल फिफ्थ क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कितने मसल को सप्लाई करती है? मुझे बताएगा, कोई बंदा बताएगा? हाँ जी बताएं ना यार, कितनी सेंसेबल आपका क्वेश्चन है। टोटल फिफ्थ क्रेनियल नर्व कितने मसल को सप्लाई करती है? जी डॉक्टर दनान, हेलो। सर इसमें आपके वो बस 3 एक आंसर करेंगे, ट्राइजेमिनल टोटल कितने को टोटल करेगी, बस मैं टोटल की बात बताएं, हेड और नेक में कितने टोटल मसल, फिगर बता दें। 60 16, वेरी गुड। यार 8। सीधी कॉमन सेंस की बात है यार, 8 पेड़ को करेगी, सीधी सी अकल बंदे की थोड़ी सी काम करे ना। तो सिर्फ मैंने ये कहा कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व के 3 डिवीजन है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, मसिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबुलर डिवीजन के इंटीरियर जो उसके आपके पास डिवीजन है वो सप्लाई करती है मसल को, बाकी तो सारी है ही सेंसरी। हाँ जी, क्वेश्चन चेंज किया और आप लोग खामोश हो रहे थे, बताए ना प्लीज। हाँ जी अब समझ आई है, और सेम कंसेप्ट यही है, सेम कंसेप्ट यही है, ठीक है। अब फिर देखें, देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, बाकी कंसेप्ट वही है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, हम ना मसल ऑफ टंग को इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। मसल ऑफ टंग में आपके पास इंट्रिंसिक कुछ मसल होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं, और आपके पास याद रखिए जो एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं वो 4 इन नंबर होते हैं, और उन 4 में से आपने एक मसल की बात की है जो कि आपके पास आपने जीनियोग्लोसिस की बात कर लिया। जीनियोग्लोसिस इज वन ऑफ द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग, ये पॉइंट याद रखें। और जीनियोग्लोसिस के आपने ओरिजिन की भी बात कर ली है, सुपीरियर मेंटल टुबरकल से, और इंसर्शन की भी बात आपने कर ली, हायोइड बोन से बात कर लिया। और यार के बाकी इसके 3 मसल्स हैं जिनका नाम हायोग्लोसस मसल है, प्लेटोग्लोसस मसल है और स्टाइलोग्लोसस मसल है, ये इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है, जहां पे इसकी एप्लीकेशन आएगी। हाँ जी क्लियर, एनी क्वेश्चन प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज, नहीं है तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू, क्लास डिसमिस। जी तो आप लोग स्टार्ट कर चुके थे जी मैंडिबल बोन को, और मैंडिबल बोन के आप लोगों ने सारे के सारे जो फीचर्स हैं उनकी आप लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें टारगेट है ना, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो आपके पास है नॉर्मा लेटरलिस। आप लोगों ने बात की थी पहले, तो आप लोगों ने बात की थी ना इसमें फ्रंट नॉर्मा फ्रंटेलिस की आपने पहले बात की थी, पहले आपने बात की थी नॉर्मा फ्रंटेलिस की। अब आप लोग बात करेंगे नॉर्मा लेटरलिस की। तो अब इस नॉर्मल लेटरलिस की बेसिकली आपके पास एप्लीकेशन क्या है क्लिनिकल, इसमें एप्लीकेशन आपके पास क्या है, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले इस नॉर्मल लेटरलिस को समझने से पहले ना, इसको समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताने लगा हूँ कि हो सो के आप लोगों को नजर आ रही होंगी, बहरहाल फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो, एक मिनट प्लीज जी। तो सबसे पहले आप लोग आप लोगों को जो यहाँ पे बोन नजर आ रही है ना, या ये आप लोग देख रहे हैं ग्रेटर विंग आपको नजर आ रहा है किस बोन का, स्फिनाइड बोन का। याद रखिएगा, एक आपके पास क्या है जी, ये ग्रेटर विंग है। ओके, ग्रेटर विंग आप लोगों ने पढ़ा था, लेसर विंग भी पढ़ा था और ग्रेटर विंग भी पढ़ा था। ओके, और ये आप लोगों के पास क्या है जी, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन। नंबर 1 बात। नंबर 2 पे आप लोगों ने जो बात करनी है ना, वो आपके पास है जी, यहाँ पे आपने स्क्वेमस पार्ट पढ़ा था टेम्पोरल बोन का। किसका? ये आपके पास स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का। ठीक, बात समझ आ गई। एक पार्ट आपने बात की है स्फिनाइड बोन से, दूसरे पार्ट की आपने बात की है टेम्पोरल बोन से, और टेम्पोरल बोन का आपने स्क्वेमस पार्ट लिया है। इनके जो 6 पार्ट है वो आप लोग जानते हैं इन बोन्स के। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास एक और मजीद फर्दर पार्ट आता है जिसका नाम है जी आपके पास प्राइटल बोन है। ये आपके पास यहाँ पे प्राइटल बोन है, और ये प्राइटल बोन का भी रोल होता है इसमें। नंबर 3 पे आपके पास है जी प्राइटल बोन। ओके, नेक्स्ट प्लीज आगे देखें जरा। आप लोगों ने 3 बोन की भी बात कर ली। नंबर 4 पे आप लोगों ने एक बोन की बात करनी है जी। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है फ्रंटल बोन का पार्ट। ये क्या है जी, फ्रंटल बोन है। यहाँ पे फ्रंटल है, यहाँ पे आपके पास ये जो बोन है ये टेम्पोरल है, और ये जो आपके पास यहाँ पे बोन की बात, ये प्राइटल की बात हो रही है। ठीक, ये 4 पार्ट मैंने आप लोगों के साथ हाईलाइट कर दिए हैं, और ये आप लोगों ने देखना है कि ये इंफीरियरली है। जरा इसको समझ लीजिएगा पहले, ये आपके पास इंफीरियरली है, ये आप लोगों के पास यहाँ पे जो फ्रंटल वाला है ये आपके पास इंटीरियरली है। आप लोग समझेंगे कि इसकी आगे समझ आनी है। ये इंटीरियरली है। फिर अगर मजीद आगे चलते हैं तो आपके पास ये जो पार्ट है ना, नंबर 2 वाला, ये आपके पास पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियरली। और फिर अगर आगे मजीद थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है सुपीरियरली पार्ट, एक आ जाता है जो प्राइटल वाला है। ये आपके पास क्या है जी, सुपीरियरली। मैंने क्या बात की है, सुपीरियरली मैंने बात की, इंफीरियरली मैंने बात की, पोस्टीरियरली मैंने बात की, एंटीरियरली मैंने बात की। 4 एरियाज को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, और ये आप लोगों को पॉइंट पता चल। अब इन 4 एरियाज की एप्लीकेशन क्या है, ये 4 एरिया मैंने क्यों डिस्कस किए, ठीक है, मैंने क्यों प्राइटल बोन को लिया, मैंने क्यों टेम्पोरल बोन का पार्ट लिया, मैंने क्यों फ्रंटल बोन का पार्ट लिया, मैंने क्यों स्पिनाइट बोन का पार्ट लिया, इसकी एक आप सिग्निफिकेंस देखने जा रहे हैं। देखें प्लीज। आप लोग जानते हैं ना, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है ना सूचर्स की बात करते हैं। आप लोग ब्रेन का जो स्कल है, स्कल में आपके पास ये डिफरेंट किस्म के सूचर्स की आप लोग बात करते हैं, ऐसे ही है ना। अब आ जाते हैं आगे। याद रखें, सूचर का बेसिकली मतलब होता है कि जॉइंट। सूचर का जो आपके पास मतलब है ना, इसका मतलब क्या है जी, जॉइंट इसको कहते हैं। वो अब आपको मैं ये बताने लगा हूं कि वो जॉइंट जो स्कल बोन की आपके पास जनाबे अली फ्लैट बोन में बनते हैं ना, वो सूचर्स जो आपके स्कल बोन के फ्लैट बोन के दरमियान बनते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनको सूचर कहते हैं। वो जॉइंट जो आपकी फ्लैट बोन ऑफ द स्कल में बनते हैं, इनको आप सूचर्स कहते हैं। आगे आते हैं, और याद रखें आप लोगों को ये जो बोन्स आपके ख्याल में, ये मैं क्या बना, अब आपने मुझे इंडिकेट करना है प्लीज जरा। एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, एक लाइन आपकी यहाँ पे ये आ गई, ठीक, ओके। उसके बाद एक लाइन फिर आपके पास ये आ गई, ठीक। फिर मुझे ये बताएं, एक लाइन इन दोनों के दरमियान है। अब मुझे ये बताएं आपके ख्याल में ये क्या चीज बन गई है। हाँ जी, आपके ख्याल में अगर मैं कोई इस तरह चीज बनाता हूँ, नहीं, ये मुझे बताएं आपके पास अल्फाबेट, अगर एक एक सूचर ये है, एक सूचर ये है, और जनाब अली एक इसमें ये बन गया, तो ये आपके पास क्या चीज बन गई भाई। आपको अल्फाबेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपके पास क्या चीज बन गई। हाँ जी, ये देखें ना, अल्फाबेट की अगर बात करते हैं, देखें डॉक्टर जना, ये क्या चीज बनती है,
ये क्या चीज है, अगर इस तरह एक H सूत्र एच बनता है तो आपके यहाँ पे नजर आ रही है चीज कोई, दो ऊपर से आपकी लाइन ये देख लें और यहाँ से ये आप इसकी लाइन देख लें, ये जो सूत्र है तो ये इधर एक लाइन देख लें, ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, एच बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता, ये इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन लगाई हुई है कि इससे ऊपर 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 की बात हो रही है, ठीक है। देखें प्लीज, याद रखें, आपके पास ये जो टेम्पोरल बोन है, फ्रंटल बोन है, स्फिनाइड बोन है और इसके बाद प्राइटल बोन है ना, इन सारी बोन के मिलने से जो बनने वाला शेप है ना, उसको आप एच कह रहे हैं, और एच शेप आपके पास सूचर बनता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। और इस एच से शेप सूचर को आप कहते हैं टेरियन, इसको आप क्या कहते हैं, टेरियन कहते हैं। तो ये आप लोगों को पॉइंट में समझाना चाह रहा था कि एच शेप जो आपके पास सूचर बनता है ना, इस सूचर को आप लोग क्या कहते हैं, टिरियन कहते हैं। ये आपके पास टिरियन एक तरह से आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे, आप लोग इस तरह करें, हेडिंग दे दें टिरियन की, ठीक है। हम पढ़ने क्या 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 करने लगे हैं, हेडिंग आप लोग दे दें टिरियन, टिरियन, ठीक है जी। अच्छा देखें, याद रखें, सबसे पहले तो लिखे ना इसके बारे में, टिरियन, नंबर 1 पॉइंट, टिरियन is an H shape suture in norma lateralis of the skull। अब यहाँ पे देखिएगा प्लीज, ये आप अगर साइड से देखते हैं ना, अगर ये लेटरल एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये आप लोगों को पॉइंट क्या पता चल गया, हाँ जी जी देखें जी। तो जब आप इस बोन को ना, स्कल को जब आप लेटरल साइड से देखते हैं ना, तो आप लोगों को ये नॉर्मली एक फिजियोलॉजिकली एक एच शेप स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको आप क्या फिर कहते हैं, आप कह देते हैं कि जनाबे अली आपके पास एक उसका नाम क्या, टिरियन है। टिरियन इज एन एच शेप स्ट्रक्चर इन नॉर्मा लेटरलिस ऑफ द स्कल। नॉर्मल मतलब नॉर्मली है ये, और लेटरल साइड से आपको नजर आता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या करें जी, हेडिंग दे दें इसकी एप्लीकेशन। बेसिकली ये जो नॉर्मल लेटरलिस है ना, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन का पता होना चाहिए कि भाई इसका यूज क्या है, आया कि ये काम क्या करती है, ठीक है। नंबर 2 देखें, आप लोग ना रिकॉल करें प्लीज, आप लोग रिकॉल करें, जब मैंने आप लोगों को फोरामेंस की बात की थी, उस फोरामेन में मैंने आपको निमोनिक दिया था ORS। ORS का मतलब था आपके पास फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम, 3 फोरामेंस की हमने बात की थी। तो एप्लीकेशन इसकी लिखें जरा प्लीज, तो एप्लीकेशन लिख लें, मैं आपको रिकॉल करता हूँ ये चीज। तो लिखें प्लीज, ऑन मीडियल साइड या ऑन मीडियल एस्पेक्ट का मतलब साइड, ऑन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टेरियन लाई मिडल मनिंजियल आर्टरी। मेरी बात आप समझ गए भाई, आज के बाद आपको ये तो पॉइंट क्लियर हो गया ना। उस दिन भी मैंने आपको ये बात बताई थी। अब मुझे आप लोगों ने ना यहाँ पे, ये भाई आपका रिकॉल पॉइंट है जी, आप में से अभी आप लोगों ने लिखना नहीं है, लिखने का मैं टाइम दूंगा। बहरहाल मुझे ये पता चले कि आया कि आप लोगों ने क्या उसको याद रखा हुआ है। अब मुझे ये बताएं जल्दी से कि ये जो मिडल मनिंजियल आपके पास आर्टरी है, ये ब्रांच है किसकी, हाँ जी, मिडल मनिंजियल आर्टरी ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी की, मैक्सिलरी आर्टरी की। फिर मुझे ये बताएं कि मैक्सिलरी आर्टरी आपके पास ब्रांच है किसकी, अगर आपसे ये कोई पूछे तो ये आपके पास ब्रांच किसकी है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, हाँ जी, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। फिर अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आपकी किसकी ब्रांच है, तो ये आपके पास ब्रांच ऑफ, कंप्लीट आंसर, ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की,
और लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी आपके पास ब्रांच है किसकी, मुझे ये बताएं प्लीज। लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी आपकी ब्रांच है किसकी, ब्रांच ऑफ, हाँ जी, आर्च ऑफ एओर्टा, किसकी, ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, और आर्च ऑफ एओर्टा, ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। और ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा जो है बेसिकली ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ये कंटिन्यूएशन है किसकी, हाँ जी, ये आपकी कहाँ से आती है, ये एक ब्रांच है आपके पास जनाब अली एओर्टा, उसके बाद आर्च, आर्च की एक मतलब कि आर्च ऑफ एओर्टा, और आर्च ऑफ एओर्टा आपका कहाँ से बनता है, एओर्टा से, ऐसे ही है ना। इसके बाद फिर आपके पास एओर्टा ही आता है ना, और एओर्टा आपका कहाँ से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। यहाँ तक की बात रखते हैं, इनफ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। तो अब मुझे आप ये बताएंगे, मैंने ऊपर लिखा रोज के बारे में, मेरा आपसे ये अब क्वेश्चन है कि आपके पास ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी थी ये किस फोरामेन से गुजरती, क्या ये फोरामेन टेंडन से पास करती थी, क्या ये फोरामेन ओवेल से या फोरामेन स्पाइनोजम से, हाँ जी मुझे ये तो बताएं जरा, ये किससे पास करती है, ये आपके पास फोरामेन है, हाँ जी, स्पाइनोजम से, किसे, फोरामेन स्पाइनोजम से। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, एमसीक्यू लिख लें प्लीज यहाँ पे, साइड पे एक एमसीक्यू क्लियर अपना कर लें अभी से कि भाई आप लोगों को ये पॉइंट पता चल गया कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंटर एंटर इनटू स्कल, एंटर इनटू स्कल, ये स्कल में एंटर होती है बाय विच फोरामेन, बाय विच फोरामेन। अगर आपसे कोई ये पूछे तो ये किस फोरामेन के थ्रू एंटर होती है, ये भी आपके साथ पॉइंट है कि फोरामेन स्पाइनोजम के साथ, फोरामेन स्पाइनोजम, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। और मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम द फोरामेन स्पाइनोजम, ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये आपकी लाई करती है कहाँ पे, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई आफ्टर आफ्टर पासिंग फ्रॉम द फोरामेन स्पाइनोजम ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी आपकी कहाँ पे लाई करती है, मुझे ये तो बताएं जरा प्लीज। हाँ जी, अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टेरियन, तो लिखेंगे जरा प्लीज, एंड आफ्टर एंटरिंग, आफ्टर पास, after pass into skull, lies after pass into skull, middle meningeal artery present in epidural, space, in epidural space on median aspect ऑफ टेरियन। तो आप लोगों से अगर कोई आज के बाद पूछे कि बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये सुन लें, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है कि आफ्टर पासिंग इनटू स्कल medial meningeal artery present into epidural space और on the medial aspect of the टेरियन। बात आपको समझ आ गई, हाँ जी, ये एप्लीकेशन की हेडिंग दे दें आप लोग, इसकी हेडिंग दें जी क्लिनिकल एप्लीकेशन। बेसिकली इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशन की अगर बात की जाए ना तो यार आपको ये क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ये वाला जो एरिया, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, लेट्स सपोज मैं ये बात कर लेता हूँ कि जनाबे अली एक शाही साहब, ठीक है, और उनके एग्जांपल लेते हैं जी आरटीए की एग्जांपल लेते हैं, और शाहिद का क्या हुआ है एक्सीडेंट, या फिर फॉलिंग की कोई ले लेते हैं, या फिर हेड ट्रोमा की आरटीए की बात आ जाएगी आपके साथ, या फिर फॉलिंग की बात आएगी, बंदा फॉल कर गया, या फिर हेड ट्रोमा की, मतलब कि इस तरह कोई ना कोई कंडीशन, आप हेड कंक्लूजन की बात आ जाएगी, और ये सारी की सारी आपके पास स्टोरीज आ सकती हैं, ठीक है। हिस्ट्री आपके पास जनाब अली ये आएगी। अच्छा अब होता क्या, आगे सुनते हैं जी। हेड आरटीए की आपके पास ये आएगी फॉल, या ये वाली चीज साथ आपके पास आ जाएगी। अब आते हैं जाके, याद रखिए, मुझे एक बात बताएं यार, इन कंडीशन की वजह से आपके पास जो टेरियन है
टेरियन जो कि एच शेप स्ट्रक्चर है एट द नॉर्मल लैटरलिस, वो फ्रैक्चर कर सकता है? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, टेरियन कैन बी फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर आपके पास हो सकता है, आगे सुने प्लीज इसकी तरह, ये फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जब टेरियन आपके पास फ्रैक्चर होगा, आगे सुने प्लीज, एंड आगे लिखें, टेरियन के फ्रैक्चर होने की वजह से फ्रैक्चर इन्वॉल्व टू टेरियन एंड टेरियन फ्रैक्चर इन्वॉल्व टू कैन इन्वॉल्व टू, ये इन्वॉल्व कर सकता है जनाब अली आपके पास मिडल मनिंजियल आर्टरी को, मिडल मनिंजियल आर्टरी को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, ट्रोमा, वही जो इंजरी आपकी हुई है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। तो आपसे मेरा एक एमसीक्यूज है, अभी यहाँ पे भी एमसीक्यूज क्लियर करें, अपना साइड पे एमसीक्यू लिख लें कि विच आर्टरी विल इन्वॉल्व टू फ्रैक्चर ऑफ द टेरियन। हाँ जी, विच आर्टरी कैन इन्वॉल्व into टेरियन फ्रैक्चर। तो भाई आप लोग क्या बताएंगे, ये एग्जाम क्वेश्चन है ना, मिडल मनिंजियल आर्टरी, बात क्लियर है? आगे चलते हैं जरा प्लीज। देखिए, जब मिडल मनिंजियल आर्टरी आपके पास डैमेज होगी, लेसरेट होगी, लेसरेट लफ्ज आपके पास होता है लेसरेट, लेसरेट का मतलब वो चीर चीर कर देना, वो आपको वो कहता है ना यू, मतलब मैं आपको चीर चीर कर दूंगा, इस तरह मतलब के लेसरेट होना, टेयरिंग होना, डैमेज होना। तो मुझे एक बात बताएं कि ड्यूरिंग बाई फ्रैक्चर आपके पास ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये लेसरेट कर सकती है, ये टीयर कर सकती है, मतलब क्या कि लिखें प्लीज, ड्यूरिंग, बल्कि ऐसे लिखें, आफ्टर इन्वॉल्व आफ्टर इन्वॉल्व middle meningeal artery can be lacerate, ये लेसरेट कर सकती है, ये आपके पास टीयर कर सकती है, ये फट सकती है। तो मुझे एक बात बताएं, जब ये लेसरेट करेगी तो क्या इसकी ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? एंड विल ब्लीड, ये ब्लीड कर सकती है। ओके, आपको एक एक पॉइंट में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, आगे चलते हैं। और ब्लीडिंग, मुझे अब ये आप बताएंगे कि बेसिकली ये किस स्पेस के अंदर आपकी आर्टरी पड़ी होती है और किसके मीडियली पड़ी होती है, आप मुझे ये बात बताएं। हाँ जी, ये किस स्पेस में आपके पास आर्टरी पड़ी है जी? अगर आपसे कोई पूछे ये एपिड्यूरल स्पेस में पड़ी है ना, तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि जनाबे अली वो ब्लीडिंग कहाँ पे होगी फिर? हाँ जी, ब्लीडिंग कहाँ पे होगी? आपकी एपिड्यूरल स्पेस में है। ये लिखिए, एंड विल ब्लीड इन एपिड्यूरल स्पेस। और जब एपिड्यूरल स्पेस में ये जनाब अली ब्लीड करेगी तो वहां पे क्या बनेगा? हाँ जी, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाँ जी, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डैश, ये आपके पास फॉर्मेशन होगी किस चीज की जनाब अली? एपिड्यूरल हीमाटोमा, किसकी? एपिड्यूरल हीमाटोमा, हीमाटोमा, ये आपके साथ पॉइंट आ गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं जरा, अब नेक्स्ट। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लें, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, रिकॉल पॉइंट आपके पास आ गया जी, रिकॉल पॉइंट आपके पास आ गया कि अब ब्रेन की जो कवरिंग है वो कितनी है? मनिंजिस की अगर बात करते हैं तो आपके पास जो ब्रेन की जो कवरिंग है, ब्रेन कवरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपके पास कितनी है? 3 है ना, 3 कवरिंग है। कौन कौन सी आपके पास देखे ना, ब्रेन कवरिंग आपके पास कितनी है? जो सबसे इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट, अगर मैं इनर मोस्ट की बात करता हूँ तो आप लोगों के पास जनाब अली कौन सी आती है? हाँ जी, पिया मैटर, कौन सी है? पिया मैटर है। और अगर मैं फिर आपसे के साथ बात करता हूँ मिडल की, तो मुझे बताएंगे मिडल में कौन सी आती है? हाँ जी, मिडल में कौन सी आपके पास आती है? और वो आपके पास जनाब अली आर्कनाइड है, मिडल में आपके पास कौन सी है? आर्कनाइड आपके पास आ जाती है। फिर अगर मैं बात करता हूँ जनाब अली आपके साथ आउटर मोस्ट की, तो वो कौन सी है? आउटर मोस्ट की अगर बात करता हूं तो वो आपके पास क्या है? हाँ जी, ड्यूरा मैटर, आपके पास क्या चीज है जी? ड्यूरा
ड्यूरामेटर, तो ये भी आपके साथ पॉइंट क्लियर हो गए। आर्कनाइड मैटर, ड्यूरामेटर, पिया मैटर। बहरहाल उसके बाद आपके पास फिर स्कल आ जाता है। आगे आपके पास क्या जी, स्कल है, और ये आप लोग उसके बाद स्किन, ये वो देखें। आगे बात करते हैं। याद रखें ड्यूरामेटर के दरमियान आपके पास स्पेस होगी, ठीक है। ये जो ड्यूरामेटर है इसके दरमियान स्पेस होगी जिसको आप कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। और एपीड्यूरल स्पेस में आपके पास जो आर्टरी प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? हाँ जी, इसमें एक स्पेस है जिसको आप कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। और एमसीक्यूज लिख लें प्लीज। यहाँ पे आपके पास स्पेस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। तो आप लोग लिखें विच लोकेशन, विच आर्टरी, विच आर्टरी प्रेजेंट इन एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस। तो मुझे एक बात बताएं कौन सी आर्टरी है? हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछे मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, तो ये आपके साथ पॉइंट क्लियर है। आगे मैं जा रहा हूँ जी, थोड़े से पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखें, इसको डायग्राम पे देख लें पहले। अच्छा, ये आप लोगों को पिया मैटर, ड्यूरामेटर, आर्कनाइड मैटर, ड्यूरामेटर के आगे आपके पास दो इसमें वो लेयर्स हैं, 2 लेयर्स है, जिसको पेरीओस्टियल और आउटर लेयर है। और ये आपके पास देख लें पेरीओस्टियम है जिसको आपने कह दिया। और फिर आपके पास जनाब इसमें मेनिंजियल इनर लेयर है क्लोजर टू द ब्रेन। अच्छा, क्लोजर टू द ब्रेन। अच्छा, इसमें ना दो आगे मैं फिर बात करता हूँ। 2 लेयर्स फ्यूज, तो ये आपके पास फ्यूज करती हैं एक्सेप्ट टू द इनक्लोजर ड्यूरल साइनसिस, इसकी आगे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। आर्कनाइड लेयर, और जो कि स्पाइडर वेब लाइक होती है आर्कनाइड जो है। फिर पियामेट जो कि आपके पास डेलिकेट फॉलो कन्वोलेशन, ठीक होगा जी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट प्लीज ये देख लें, ये आपके पास 2 लेयर्स हैं फर्दर, जो कि आप लोगों की क्या बना रही हैं जनाब अली, ड्यूरा मैटर बना रही हैं। ये आर्कनाइड मैटर है यहाँ पे, और ये आपके पास पिया मैटर है। होप्स कि आप लोगों को ये नजर आ रहा हो। मजीद इसको मैं आपके लिए ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ड्यूरा मैटर, और इसके पास 2 इसकी आपके पास आ गई हैं, ठीक है जी। और ये आपके पास पिया मैटर, और ये जो है ना, इनमें कुछ साइनसिस भी आपको नजर आ रहे होंगे। सब ड्यूरल स्पेस, सुपीरियर सैजिटल साइनस, आर्कोनाइड स्पेसिस हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट। अच्छा, ब्लड वेसल्स हैं उसके बाद। अच्छा, बहरहाल इसको आप अभी भी, ये हमारे पास आना है बाद में, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, इसमें आगे लिखें आप लोग जरा, इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं जा रहा हूँ, हेडिंग दे दें। अच्छा यार, जब आपके पास ये एपिड्यूरल हिमाटोमा होगा, तो आप इस एपिड्यूरल हिमाटोमा का पता केस कैसे आता है? अब एक क्लिनिकल केस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्लिनिकल केस आपके पास रियलिटी में केस कैसे आएगा? क्लिनिकल केस क्या सीन होगा, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री होगी, वो आरटीए की बात भी कर सकते हैं, वो आपके पास फॉलिंग की भी बात कर सकते हैं टू द हेड, और वो आपके पास हेड ट्रोमा की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट आपके पास आ जाता है। अब उस पेशेंट को क्या होता है, कंप्लेन उस पेशेंट की ये है, कंप्लेन। अच्छा, पेशेंट की कंप्लेन क्या है कि डॉक्टर साहब मुझे ना हेडिक बहुत हो रही है। पेशेंट की कंप्लेन उस टाइम जो है ना वो हेडेक की होती है, सर दर्द की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इसके बाद यार कि जब भी आरटीए के बाद या हेड ट्रोमा या कोई भी ऐसी सीन आपके पास हेड इंजरी हो जाए ना, तो उसके बाद कंप्लेन आना हेडेक की, तो आप क्या करवाते हैं फौरी जनाब अली, आपके पास एक सीन आपने करना होता है एज ए डॉक्टर। ये इमरजेंसी केस है, आप उसकी इमेज करवाते हैं। आप उसका क्या करवाते हैं, डायग्नोज करने के लिए फौरी आप इमेज करवा लेते हैं, ठीक है, ट्रोमा के बाद। अब इमेज में आप लोग क्या करवाते हैं कि जनाबे अली आप करवाएंगे सिटी स्कैन, सिटी स्कैन। ये एमसीक्यूज है, मैं आपको बताने लगा हूँ। सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन, आप उसी टाइम उस बंदे की सिटी स्कैन करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब आप सिटी स्कैन करवाते हैं ना, ये अर्जेंटली आप करवाते हैं, ठीक है। और सिटी स्कैन के ऊपर याद रखें आपको एक बाई कन्वेक्स, सुन लें, ये आपको शो करेगी अगर तो उसे ये हिमाटोमा हुआ तो। अगर तो ये शो करती है, इफ शोस, अगर ये आपको शो कर देते इफ शोस बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, या फिर बाई कन्वेक्स की जगह एग्जामिक पॉइंट आता होता है, और लेंटिफॉर्म, लफ्ज मैंने क्या लिख दिया, लेंटिफॉर्म, लेंटिफॉर्म, ठीक हो गया जी। ये आपको शो करेगी इफ शोज बाई कन्वेक्स या लेंटिफॉर्म आपके पास ओमा शोज
या इफ कर लें, या शोस हिमाटोमा इन बाइकन्वेक्स या लेंटिफॉर्म। आज के बाद याद रखें, आफ्टर ट्रोमा, आफ्टर आरटीए, आपके पास जब भी आप करते हैं हिमाटोमा, आपकी पता ये चला कि ये जो आपके पास एपिड्यूरल हिमाटोमा बनता है ना, ये बाइकन्वेक्स इन शेप बनता है, लेंटिफॉर्म की फॉर्म में बनता है, और ये आपके पास एमसीक्यूज है। एग्जाम एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सीटी स्कैन करते हैं और एपिड्यूरल हिमाटोमा की आपको बाइकन्वेक्स या लेंटिफॉर्म मिलता है, अभी इसकी डायग्राम आप लोग देख, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो एक्सरे है, ठीक है। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये जो आपके पास बनता है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ये भी सुन लें,